ना उम्र देखी जा रही है, ना ओहदे का ख्याल। ऐसे में महिलाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हमारे देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार, जहां महिलाएं आज देश की ताकत बन रही हैं, उन्हीं महिलाओं की कद्र पुरुष भूलता जा रहा है। महिलाओं के सम्मान के लिए किसी तरह का कोई धर्म और कास्ट जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। हर लड़की को पता होना चाहिए कि उसकी आवाज दुनिया बदल सकती है। मैं आज आपको देश की कुछ ऐसी ही महिलाओं की कहानी बताने वाला हूँ जिन्होंने समाज की सारी बुराइयों से लड़ते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मौलाला यूसुफजई, ये नाम आपने कई बार सुना होगा। ये वो नाम है जिसे पिछले कुछ सालों में दुनिया में पहचान मिली है। 2 जुलाई 1997 पाकिस्तान के मेंगोरा स्वात घाटी में जन्मी मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता है। मलाला उस वक्त दुनिया में मशहूर हुई जब उन्होंने छोटी सी उम्र में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के द्वारा लड़कियों की शिक्षा पर लगाए गए बैन के खिलाफ सार्वजनिक तौर पे आवाज उठाई, जिसकी वजह से उनके ऊपर कई आत्मघाती हमले हुए और 15 साल की उम्र में उन्हें सिर पर गोली मारकर जान से मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो 10 दिन बाद होश में आई थी। मलाला चाहती तो इस हमले के बाद चुप बैठ सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को और बुलंद किया और दुनिया भर में लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी इन्हीं कोशिशों की वजह से उन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मलाला ने एक बात कही थी, आई वॉन्ट एवरी गर्ल टू नो दैट हर वॉइस कैन चेंज द वर्ल्ड, यानी हर लड़की को पता होना चाहिए कि उसकी आवाज दुनिया बदल सकती है। ठीक वैसे ही अमेरिकन मेमोरिस्ट, पोएट एंड सिविल राइट्स एक्टिविस्ट माया एंजेलू ने कहा है कि ईच टाइम अ वुमन स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ विदाउट नोइंग इट पॉसिबली, विदाउट क्लेमिंग इट, शी स्टैंड्स अप फॉर ऑल वुमेन, यानी हर बार जब कोई महिला अपने लिए खड़ी होती है, संभवतः बिना ये जाने, बिना ये दावा किए कि वो सभी महिलाओं के लिए खड़ी होती है। इन लाइंस को कहने का मतलब है कि महिलाओं के सम्मान के लिए किसी तरह का कोई धर्म और कास्ट जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी घुमा फिरा के बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल वीडियो की शुरुआत इस तरह से करने की वजह है हमारे देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार। जहां महिलाएं आज देश की ताकत बन रही हैं, उन्हीं महिलाओं की कद्र पुरुष भूलता जा रहा है। ना उम्र देखी जा रही है, ना ओहदे का ख्याल है, ना कद की कोई सुध है, पुरुषों की वो बेढंगी सी चाल है। देश में महिलाएं चैन की सांस लेना शुरू करती ही हैं कि तभी देश का कुछ पुरुष वर्ग कुछ ऐसा कर देता है कि रात ही रात पूरा देश सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे में महिलाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और इसीलिए मैं आज आपको देश की कुछ ऐसी ही महिलाओं की कहानी बताने वाला हूँ जिन्होंने समाज की सारी बुराइयों से लड़ते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आपने रेखा झुनझुनवाला, किरण मजूमदार शॉ और फाल्गुनी नायर का नाम तो जरूर सुना होगा, पर आज जो मैं नाम आपको बताने वाला हूँ वो हो सकता है आपके लिए नए। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले बात करेंगे फराह मलिक की। फराह का नाम देश की सबसे रिचेस्ट मुस्लिम महिलाओं में लिया जाता है। वजह है फराह का अपने पिता के साथ मिलकर 29,000 करोड़ का बिजनेस संभालना। हाँ, वो बात और है कि मेट्रो ब्रांड्स के चेयरमैन रफीक मलिक की बेटी फराह मलिक को बिजनेस विरासत में मिला है। अब वो कैसे, ये भी जानिए। दरअसल साल था 1955, तब मुंबई में उनके दादा मलिक तेजानी ने मेट्रो शूज नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। हालांकि आज़ादी से पहले रफीक मुंबई में एक जूते की दुकान में काम किया करते थे एज अ सेल्समैन, लेकिन पार्टीशन के वक्त दुकान के मालिक पाकिस्तान चले गए और उसी दुकान को रफीक मलिक ने कुछ पैसे उधार लेकर खरीद लिया और उसका नाम रखा मेट्रो शूज, जिसे मुंबई के फेमस मेट्रो सिनेमा से इंस्पायर होकर रखा गया था। इसके बाद मलिक ने अपनी शॉप को अपनी कड़ी मेहनत से एक सक्सेसफुल शू ब्रांड बना दिया। उन्होंने साल 1977 में अपनी शॉप के नाम पर मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड की शुरुआत की। आज मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड भारत में सबसे फेमस फुटवेयर ब्रांड्स में से एक है, जो मेंस, लेडीज और किड्स के लिए वेरियस कैटेगरीज में शूज और फुटवेयर बनाती है। इस बिजनेस को चलाने में रफीक मलिक की पूरी फैमिली उनकी हेल्प करती है और इसमें सबसे ऊपर नाम है फराह मलिक का, जो इस कंपनी की एमडी है और रफीक मलिक की बड़ी बेटी है। वो फराह ही हैं जिन्होंने ई कॉमर्स के फ्यूचर को देखते हुए अपनी कंपनी के दरवाजे को और बड़ा कर दिया है और आज ये ब्रांड सालाना 2,333 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहा है। वजह है इंडिया में 195 शहरों में 854 स्टोर्स का होना। वैसे आपको मैं बता दूं कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि फराह की लीडरशिप में मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड का कारोबार बूम कर रहा है और 8 दिसंबर 2023 तक कंपनी का बाजार 35,117 करोड़ रुपए हो गया था। फुटवेयर मार्केट में बेहतर प्रोडक्ट्स डिलीवरी करने के लिए फराह मलिक ने ग्लोबल कंपनीज स्केचर्स, क्रॉक्स और क्लार्क के साथ पार्टनरशिप की।
फराह मलिक ने प्रोडक्शन के अलावा कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर भी काफी काम किया है। इसके अलावा 250 से ज्यादा सेलर्स के साथ मिलकर फराह ने कंपनी के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम डेवलप किया, जिससे कंपनी की तेजी से ग्रोथ हो रही है। मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 36,470 करोड़ रुपए का है और ये दिन पर दिन ग्रो कर रहा है। ये सब कुछ फराह की देन है। चलिए अब बात करते हैं समीना हमीद की। भाई, आपने फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला का नाम तो जरूर सुना होगा। आजादी से पहले 1935 में शुरू हुई इस फार्मा कंपनी की शुरुआत तो डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद ने की थी, जो एक फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ एक बहुत ही काबिल वैज्ञानिक भी थे। खैर, सिप्ला अपनी शुरुआत से ही लोगों के फायदे के लिए काम करती आ रही है। साल 2016 में सिप्ला ने अपने मैनेजमेंट में बड़े बदलाव करते हुए समीना हमीद को एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर शामिल किया था। समीना 2011 के बाद से ही आज तक कोर लीडरशिप का हिस्सा है। समीना अपने परिवार से बेहद प्यार करती हैं और वो दूसरे बिजनेस वुमेन की तरह मीडिया में रहने की बजाय फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी दिलचस्पी बिजनेस में कम है, बल्कि वो कंपनी को फ्रंट फुट से लीड करने में यकीन रखती है और ऐसा उन्होंने साबित भी किया है जब उन्होंने अमेरिकी बाजार में सिप्ला को लॉन्च किया था। उनकी ही लीडरशिप में कंपनी आज अमेरिका में भी एक बड़ा नाम है। समीना के ऐसे ही फैसलों से और बिजनेस स्ट्रैटेजी को देखते हुए उन्हें एक मीडिया हाउस की ओर से बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। अब बात ऐसी ही एक और काबिल महिला की, नाम है बीना शाह। बीना HBS फाउंडेशन की मालकिन है। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने पति हरीश के साथ मिलकर साल 2010 में की थी। हालांकि इससे पहले ये सिग्नेट फाउंडेशन के जरिए लोगों की हेल्प करते आ रहे थे। इस काम में हरीश और बीना शाह अपनी 2 बेटियों अमीरा और अनुष्का और दामाद रॉबिन के साथ फाउंडेशन को संभालते हैं। बीना शाह सिग्नेट केमिकल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की मालकिन भी हैं, जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी केमिकल कंपनीज में से एक है। लेकिन ये फैमिली अपने सोशल वर्क्स के लिए ज्यादा जानी जाती है। इनका फाउंडेशन इंडिया में 20 नॉन प्रॉफिट चीजों के लिए काम करता है। फाउंडेशन भारत में पब्लिक एजुकेशन, कुपोषण, हाइजीन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड मैरिज जैसे मुद्दों पर काम कर रहा है। अब बात ऐसी ही एक और कामयाब महिला की, जो एक नहीं बल्कि 3 कंपनियों की मालकिन है। नाम है अर्शिया अल्ताफ। अर्शिया परफॉर्मेंस केमिकल इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। उनकी कंपनी सूद केमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोटिव, सिंथेसिस गैस और रिफाइनरी जैसी इंडस्ट्रीज में लोगों के लिए काम कर रही है। अर्शिया ये मानती है कि आने वाले वक्त में इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट की जरूरतों को पूरा कर सकती है और आसानी से केमिकल इंडस्ट्री पर रूल कर सकती है। इसी माइंडसेट से 2006 में अपने पिता की कंपनी सूद केमी इंडिया को ज्वाइन करने वाली अर्शिया ने आज कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू को 1724 करोड़ रुपए बना दिया है। और अब आखिर में बात करते हैं अलीशा मूपेन की। अलीशा एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्होंने लॉकडाउन के वक्त वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों से जुड़ी 5 खतरनाक चीजों को आइडेंटिफाई किया था। अलीशा अपने करियर के शुरुआती सालों में यूके में एक कंसल्टिंग फर्म के साथ काम कर रही थी, लेकिन अचानक उनके बेटे को एक हेल्थ इंजरी हुई, जिससे उन्हें समझ आया कि उन्हें हेल्थ केयर के लिए काम करना चाहिए। इसके बाद वो वापस दुबई चली आई और अपने पिता के सेटअप एस्टर डीएम हेल्थ केयर में शामिल हो गई और उनके शामिल होते ही कंपनी की भी किस्मत बदल गई। एक अनुमान के मुताबिक एस्टर की अपनी दवाई की सेल 3020 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट करती है, जो कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 35% है। इसके पीछे कंपनी की डायरेक्टर मूपेन का बड़ा हाथ है और आज मूपेन ने पिछले कई सालों से हेल्थ केयर सर्विस, अस्पतालों और क्लिनिक्स की हेल्थ सर्विस के लिए काम कर रही है। तो ये थी भारत की वो 5 कामयाब महिलाएं जिन्होंने समाज की सारी बुराइयों को जीतकर देश और दुनिया में एक अलग मिसाल कायम की है। इससे हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर देश और दुनिया की बेटियां ठान ले तो वो हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सकती है। तो अगर आप भी देश की बेटियों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।